ये हादसा भी नहीं होता, आज किसान वर्ग रुड़ता नहीं। और किसानों की जो दुर्दशा हुई, घर घर में रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाए? घर घर में राम। सियासत है उसको चला पाएंगे सचिन पायलट इनके पद चिन्हों पर चलकर? इनके पद चिन्हों पर चल के देश चला सकते हैं। जो देश का इतना बड़ा आदमी गद्दार कहे और उसको हंस के इस तरह से टाल दे कि बड़े हैं, मेरे से उम्र में कुछ भी कह सकते। धैर्य है अगले में, जज्बा है, भगवान ने दे रखा है। किसी आज किसान नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है और इस 25वीं पुण्यतिथि को बड़ा विशाल प्रार्थना सभा के रूप में मनाया जा रहा है। क्या नाम है? रामेश्वर लाल चौधरी। कहाँ से आए हो? दूदू से। अब विशेष क्या बात लगी राजेश पायलट जी में? राजेश जी पायलट जैसा तो इंसान है ही नहीं। और जो ये आदमी था न, ये मर्द आदमी था, किसानों का हितैषी था और किसान वर्ग को आगे बढ़ाने वाला, जगाने वाला व्यक्ति था ये। 2 साल से वो 5 बार सांसद रहे और कैबिनेट में मंत्री रहे कई बार, और उनको कई मंत्रालय चेंज भी करना पड़ा। किस रूप में देखते हैं? वो तो ऑल इंडिया में बढ़ने वाले आदमी थे। एक बार आप चुनाव हुआ था, जो 300 वोटों से जीत गए थे, कलकत्ता में गया था उस मीटिंग में, जब केसरी जी हाथ जोड़ करके उनसे पद ले लिया। वो इतने दयावान भी थे, कोई बात नहीं। बाकी ये तो देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। ये जब देश की स्थिति दूसरी होती, सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के टाइम में बनता और फिर भी नहीं था, तो अब ये राजेश जी पायलट बनते हैं न, तो आज ये हादसा भी नहीं होता। आज किसान वर्ग रुड़ता नहीं। और किसानों की जो दुर्दशा हुई है न, इस राज्य में उस राज्य में, दोनों में देख लो आप, तो जो कोई पूछने वाला नहीं है। पायलट साहब के, स्वर्गीय पायलट साहब के नाम से 100 सीटें गई बार में इलेक्शन में आई। 155 सीट, 56 सीट पहले आई 1998 में। पर ये तो किसानों के साथ धोखा होता आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं किसान वर्ग को, जो सभी कौम सर्व समाज के किसान हैं, उनका हित तो इनके जो पुत्र है सचिन जी पायलट की तरफ देख रहे हैं, इनके नाम से ही, इनकी प्रेरणा से ही है सब कुछ है सो। लेकिन युवाओं को मौका कहाँ मिल पा रहा है? देखो, मैं इनके टाइम में जब तक ये रहे न, जब तक हम युवाओं को बहुत बढ़ाया। मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को दूदू से मैं ब्लॉक का अध्यक्ष रहा 20 साल। उन्हीं के टाइम जब वो राजनीति में आए तब बड़ा था मैं, और जब भगवान ने उनको ले गए न, उसके ठीक 2-3 दिन बाद ही हटा दिया इन्होंने। इतने बेईमान आदमी किसानों के प्रति। ये आदमी तो भगवान का रूप है। जब आपसे मुलाकात करते थे तो क्या कहते थे? उनका वर्ड था राम राम सा, ऐसा कुछ? राम राम साहब खिलखिलाते हुए, उनकी 32वीं वजह सपने में दिखती है। अभी भी याद आती है? अभी आता है। देखो आप खिलखिलाती हुई, आंखें नम हो जाती होगी। हाँ, अरे साहब 32वीं देखो आप, जैसे हीरा चमक रहे हैं, हीरे चमक रहे हैं 32वीं में। ऐसा व्यक्ति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, कि फिर दूसरा ये है। अब तीसरा भगवान ने इनको छोड़ के गए हैं ये। अब इनको पब्लिक तो बढ़ा रही है, बेईमानों का घाटा नहीं है। ये कहावत है न कि घर घर में रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाए? घर घर में रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाए? वो जमाना था जिस समय रावण एक था, अब आज रावण ही रावण हो गए। घर घर में रावण है, इतने राम कहाँ से आए? तो सियासत है उसको चला पाएंगे सचिन पायलट इनके पद चिन्हों पर चलकर? इनके पद चिन्हों पर चल के देश चला सकते हैं। इस सियासी, हाँ, आज एक बात बताऊं, कांग्रेस 99 सीटों पर क्यों अटकी? जो आदमी राजस्थान में बहुमत लेके आया, आज इस आदमी का नेतृत्व यहाँ होता तो आधा भारत पे असर पड़ता इसका। और कम से कम 150 सीटें कांग्रेस की बढ़ी हुई होती। 99 प्लस 150, 250 सीट होती। आज राज में बैठे वाले व्यक्ति थे। लोग कहते हैं कि राजेश पायलट 36 कौम के नेता थे, अब सचिन पायलट किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल वही हम वही मूर्ति देख रहे हैं इनमें। आज जो कुछ है न, वो हमको वही दिखता है। पायलट साहब ही दिखते हैं। लेकिन वो जज्बा याद आ जाता जब राजेश पायलट। अरे वो ही आज, वो भी ऐसा ही अभी जो मौजूद है न, खिलखिलाता हुआ आदमी है। आप समझो, देश का इतना बड़ा आदमी गद्दार कहे और उसको हंस के इस तरह से टाल दे कि बड़े हैं, मेरे से उम्र में कुछ भी कह सकते। इतना बड़ा व्यक्तित्व वाला आदमी कहाँ है? अबे इतना देरी क्यों रखता है सचिन पायलट जी? धैर्य है अगले में, जज्बा है, भगवान ने दे रखा है। किसी कहने से कुछ नहीं होता है। ये भगवान ने देता है ना, ऑटोमेटिक आत्मा में पैदा होता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। नहीं, किसान वर्ग हैं,
हम किसी को एक गांव चले हुए किसान को कोई कह के देख लो, मार डाले उसको, पर इस आदमी में कितना धैर्य है। लेकिन आज पूरी कांग्रेस एकजुट हो रही है और सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत भी मंच पर दिखाई देंगे, उससे क्या फायदा होगा? क्या कांग्रेस एकजुट हो जाएगी? वो मंच पर तो जब तक मन साफ नहीं होंगे ना, खाली मंच से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी जनता इनके साथ है, पायलट साहब के जनता साथ है। और तो ये घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए, कुछ भी कर लो, घुसपैठियों का कोई इलाज नहीं है। क्या नाम? तो सबसे बड़ा ऐसा है, दूत है ना, दूत इतनी बड़ी होती है, वो जल्दी फैलती है। सच्चाई बहुत दिनों में उजागर होती है। सच्चाई को आप बने रखने के लिए 100 बार संकट पैदा होते हैं उसके जीव, तब जाके सच्चाई उजागर होती है। ये बात है भैया। हम तो ये चाहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे इस जनता को, ऊपर बैठे नेताओं को। जनता तो तैयार है, पर नेताओं को सद्बुद्धि दे ऊपर, ताकि किसान वर्ग को नेतृत्व देवे। राजेश पायलट जी की श्रद्धांजलि सभा को लेकर आपने तमाम बातें बता दी जी। क्या नाम है? श्री राम चौधरी, श्री राम जी, आप कहाँ से हैं? दूदू से आप क्या कहेंगे, कैसा व्यक्तित्व था, कितना योगदान? थे जिनकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। इतनी आदमी दयावान यादें हैं राजेश पायलट जी? हैं। पायलट साहब जो सरपंच साहब ने बताया वो यादें हैं सारी। खिलखिलाते हुए चेहरा आज भी याद आता है। मेरे खिलाफ खूब आते थे लोग, भाई आपको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। अरे कांग्रेस का है, लोग कहते साहब जाट है कमला जी का। अरे कांग्रेस का है, जाट क्या है? जाट है तो है, कांग्रेस का आदमी है ये। लेकिन जब राजेश पायलट जी सड़क दुर्घटना हुई, उसमें सबसे पहले कब आपको पता लगा था? शाम को लग गया हमको, तो जब भी न्यूज़ में देखकर हमारा जीव निकल गया भाई। क्या क्या मोमेंट रहा उस समय, क्या यादें रही? फिर ये सारा ही हमारा जैसे सभी रुड़ गया, गरी रुड़ गया। और मैं कह रहा हूँ ये लोग इतने बेईमान हैं, मेरे को 30 और 14 दिन हटा दिया। अब ये देख लो आप, इनकी भगवान कैसे इनको सद्बुद्धि देगा। बाकी ये हमारा तो रुड़ गया साहब। मैं तो 5-10 साल तक वापस उभरा नहीं। आप तो निश्चित रूप से फॉलो करते थे राजेश पायलट जी को? बिल्कुल फॉलो करते थे। फॉलो क्या करते थे, मैं क्या करता था, सारी कौमें करती थी। 36 कौम ही फॉलो थी उनकी। दौसा को जिला बनवाने में और कई सारी सड़कें बनाने में राजेश पायलट। पता है इनका क्या क्या योग था, जो गिनती नहीं है कहीं। आप समझो इनकी तो, आज जो हम गिर पर नीचे पड़े हुए थे ना, कोई पूछता नहीं था हम लोगों को, सबको उठा दिया। आज हम बोलने काबिल हो गए। नहीं, हमको बोलने कौन देता था? जैसे आराम बोलने वाले बोलने नहीं देते थे। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है जी? रामजीलाल गुजर, कंवरपुरा। कंवरपुरा से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 25वीं पुण्यतिथि है, आपकी भी कुछ यादें जुड़ी हैं पायलट साहब के साथ? बिल्कुल, पायलट साहब से मैं 90 से जुड़ा हुआ हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता था। पायलट साहब में वो खूबी थी कि छोटा सा कार्यकर्ता को भी उतना ही महत्व देते थे और बड़े से बड़े लीडर को भी इतना ही महत्व देते थे। मतलब जो भी आदमी उनसे एक दफ़ा मिलता था वो इतना कायल हो जाता था। पायलट साहब की खूबी थी, अगर 10 आदमियों को एक साथ संतुष्ट कर लेते थे। किसी के कंधे पे हाथ पे रखना, किसी से नज़र मिलाना, किसी से हाथ मिलाना, उस सक्सेस में इतनी खूबी थी। अगर 10 आदमियों को एक साथ हैंडल कर लेते थे आपको। और उनकी नसों में 36 कौम का रग रग बसा हुआ था। आपको बात, उनका ये फर्क नहीं था कि गुजर है, ये मीणा है, ये बैरवा है, ये मीणा अदर कास्ट है। किसान नेता वो रहे, किसानों का टैग उनके ऊपर लगा है। क्या वजह थी? किसानों को चाहते थे? उनका रीजन था, किसान घर में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए वो हर जात की मतलब मजबूरियों को, समस्याओं को समझते थे। तो वो हर आदमी को कोऑपरेट करके चलते थे। पायलट साहब में खूबी थी। पायलट साहब एक इंसान ने, एक फरिश्ता थे, इसमें कोई दौरा नहीं। और आज भी उनके सुपुत्र हैं सचिन पायलट जी, उन्हीं पर चिन्हों पर चल रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। अगला भविष्य भगवान उन्हीं का होगा, इसमें कोई दौरा नहीं। क्या नाम है? महेंद्र सिरावना। आज का जो प्रेरणा दिवस है आज का, कि जहाँ तक हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में एकमात्र नेता ऐसे रहे हैं पायलट साहब, जिन्होंने किसानों की और गरीबों की राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा गरीब वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए हमेशा उन्होंने बात की है। कि आज उन्हीं की याद में आज हम 25वां प्रेरणा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आज हम सभी इनसे प्रेरणा लेते हैं, सभी हम ये कोशिश करते हैं कि उनके पत्तों पर चलें। आज हमें बड़ा खुशी और गर्व भी है कि उन्हीं के बेटे, हमारे युवा वर्ग के चहेते नेता माननीय सचिन पायलट साहब उनके पच्चीनों पर चल रहे हैं। यूथ को, किसानों की बात कर रहे हैं, गरीब वर्ग की बात कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम सभी 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर्गीय पायलट साहब को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नरेंद्र जी खटाना है। नरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर? 25वीं पुण्यतिथि पर मैं स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को नमन करता हूं। और उस प्रेरणा दिवस पर मैं तमाम जो मेरे साथ युवा खड़े हैं उन तमाम को यही कहूँगा कि उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो एक किसान वर्ग
और जवान वर्ग को बहुत चाहते थे। उनके दिल में हमेशा उनके प्रति जगह थी। और मेरे से पहले कुछ साथी जो सरपंच चौधरी थे जाट, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बताई। मेरे मन में भी था, मैं उस ज़माने में नहीं था, मैं बहुत बचपन में छोटा था, लेकिन आज मैं उस सबको राजेश पायलट की जो कुछ विरासत थी वो सचिन पायलट साहब को दे के गए हैं। और सचिन पायलट साहब भी वास्तव में राजेश पायलट जैसा काम कर रहे हैं। हम सब भगवान से दुआ करते हैं कि वो 36 कौम को साथ लेकर आगे बढ़ें और युवाओं का भविष्य और उज्जवल करें। आप फौज में रहे हैं और कैप्टन तक आपने भी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में फिर युवाओं को मौका क्यों नहीं दिया जाता है? मैं तो ज़्यादा राजनीति के बारे में समझूंगा नहीं, मैं एक फ़ौजी हूं, लेकिन मुझे इस बात का सबसे बड़ा गर्व है कि सचिन पायलट साहब भी फ़ौजी हैं, उनके पिताश्री भी फ़ौज में थे, एयरफोर्स में अधिकारी थे। और जो युवा हैं ये सब चीज़ को समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरे युवा समझते हैं कि हमें राजनीति में किस नेता को फॉलो करना चाहिए। और मैं तो ये लास्ट बात आपसे ये कहूँगा कि सचिन पायलट साहब हर युवा को चाहते हैं और आने वाला भविष्य युवाओं का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजेश पायलट जी का योगदान दौसा की राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में। राजेश पायलट साहब का योगदान दौसा में जब वो चुनाव लड़े, और दौसा में इतना बड़ा योगदान है कि वो इस दौसा को छोड़ के नहीं गए। अपना लास्ट जीवन का अंतिम श्वास भी इस दौसा के लिए काम किया उन्होंने। तो उनको तो कोई उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, इतने महान शख्सियत थे, किसानों के नेता थे। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। राजेश पायलट के साथ साथ सचिन पायलट साहब भी आज उन्हीं के पद चरणों पर चल रहे हैं। हम सब युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री सौ राजेश पायलट जी की जो पुण्यतिथि है, 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो शांति सभा रखी गई है वहाँ मौजूद है। चल ही रहे हैं, जो तमाम ग्रामीण हैं, चाहे जनप्रतिनिधि, नेतागण आकर शांति से नमन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने कवर करने का प्रयास किया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।